मुझे इंसान होने पर गैरत आ रही है, शर्म आ रही है, दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ एक इंसान के तौर पर कि एक 18 महीने के बच्चे के साथ ये सुलूक किया है इजराइल के फौजियों ने, इजराइल की सरकार ने। क्या इसको कोई स्टेट कहा जाए, कोई इसको देश कहा जाए? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जंग में आप काला और सफ़ेद दोनों देख पा रहे होंगे। हम इस जंग में सीधे तौर पर हिस्सेदार नहीं है, सीधे तौर पर स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं और हमने देखी थी हमारी इंसानियत भारतीयों की कि जब ईरानी लोगों को संकट में आए तो कैसे यहाँ पर कश्मीरियों ने सोना, चांदी, जेवर, अपनी कार बेचकर उनकी मदद करने की कोशिश की, जो कश्मीरी नहीं थे और जो मुसलमान भी नहीं थे, जिनको कहा जाता है कि रेडिकलाइज हो चुकी है वो सोसाइटी, जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कास्ट से। और मुझे कैसे पता चला? उन्होंने खुद बताया कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं ईरान की मदद कर रहा हूँ। ये तमाम गैर इंसानी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं। बहुत मुश्किल है अपनी इंसानियत को बचाए रखना। मेहरबानी करके कोशिश कीजिए अपने अंदर का इंसान बचा के रखिए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 27 दिनों से मैं आपको जंग का ब्यौरा दे रही हूं, कौन किस पर कितने बम बरसा रहा है, कैसे ईरान ही नहीं लेबनान, इस सबको, पूरे रीजन को तबाह करने की जो नापाक कोशिश है इजराइल की और अमेरिका की, वो रोज़ मैं आपको बताती हूँ। और साथ साथ मैंने आपको हर बड़े जानकार, भारत का हर बड़ा सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको मैंने आप तक लेकर आई हूँ और आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे इस जंग को बेहतर तरीके से समझा जाए। और मैं इसको अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ, क्योंकि पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल का जो मीडिया के ऊपर पूरा कब्जा है, ये साम्राज्यवाद सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं है, आर्थिक ही नहीं है, सामाजिक ही नहीं है, राजनीतिक ही नहीं है, बल्कि पूरे मीडिया को के नैरेटिव पर कब्जा करके ही उसे लगता था कि ये जंग जीत रहा है। लेकिन सामने आसमान इतना खुला है, इतना साफ है कि कोई भी एक्सपर्ट, भारत में वो एक्सपर्ट, आप जानते हैं भारत तो इस जंग का कोई हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वो लोग जो सिक्योरिटी को समझते हैं वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि ईरान ये जंग जीत चुका है और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है उससे इनकार कर रहा है कि हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। आज ये वीडियो जो मैं करना चाहती हूँ वो किसी बमबारी पर नहीं, किसी हथियार पर नहीं, किसी जंगी जहाज़ पर नहीं। इस वीडियो को मैं नाम करना चाहती हूँ ईरान की मासूम 168 बच्चियों के नाम, जिन बच्चियों के स्कूल पर बम गिराकर उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। उन बच्चियों को न जाने कितने फिट नीचे ज़मीन में धंसा दिया गया। उन बच्चियों के पूरे उस टाउन में उस नस्ल यानी उस जनरेशन को, उस टाउन की पूरी जनरेशन को तबाह कर दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि मीनाब जो टाउन है उसमें सिर्फ 2 स्कूल थे, एक लड़कियों का स्कूल और एक लड़कों का स्कूल। लड़कियों के स्कूल में तकरीबन तमाम लड़कियों को ख़त्म कर दिया गया, स्कूल टीचर्स को भी नहीं बख्शा गया। ईरान जो करने की कोशिश कर रहा है वो न सिर्फ कि अपने जंगी जहाज़ों के ज़रिए, अपने गोला बारूद के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए, जो उनका पूरा डिफेंस का मैकेनिज़्म है जिसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, उस डिफेंस मैकेनिज़्म के अलावा वो मल्टीमीडिया को, यानी वीडियो को, यानी लोगों तक पहुंचने का ज़रिया उसके तौर पे भी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की फ़िल्मों के, मैं जानती हूँ, मैं तो उसकी फ़ैन हूँ, आप भी उनके अगर आप 2 फिल्में देख लेंगे ईरान की, मैं शर्त लगाती हूँ आप दुनिया में दूसरी कोई और आर्ट देख नहीं पाएंगे। आज मैं इन 168 बच्चियों के नाम इस वीडियो को करना चाहती हूँ। ईरान इन वीडियोस को ट्वीट कर रहा है, ईरान और भी जो है वो फिल्म्स बना रहा है, एनिमेशन, लेगो फिल्म्स, इसके अलावा और तमाम तरह की चीज़ें कर रहा है ईरान। अब मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुनिए और इस वीडियो को पहले आंखें खोल कर सुनिए, यानी देखिए, और उसके बाद आंखें बंद करके इन मासूम बच्चियों की आवाज़ को सुनिए। Hello, I am one of the students of the Shajara Tayyibi Girls Elementary School in the city of Manab. We girls of Shajara Tayyibi are full of beautiful dreams and we work hard for our future. When I grow up, I want to be a teacher so I can teach children. I would like to become a doctor to treat sick people. I want to be a police officer to protect the people of my city. I would like to be an engineer and build beautiful buildings. I want to be a painter and create joy with colors. I dream of becoming a pilot and flying in the sky. And I would like to be an athlete to bring pride to my city and my country. But war and American missiles did not allow us children to follow our beautiful dreams.
Our school used to be full of sound and laughter, but now it has become silent. We only wanted to study, play, and make the world a more beautiful place. I wish that no child anywhere in the world would ever have to taste the bitterness of war. तो ये वीडियो आप जानते हैं, ईरान के पास ना बीबीसी है, ना उसके पास सीएनएन है, ना उसके पास कोई फॉक्स न्यूज़ है, ना उसके पास न्यूयॉर्क टाइम्स है, ना उसके पास वॉशिंगटन पोस्ट है, उसके पास गार्डियन भी नहीं है। उसके पास है तो सिर्फ एक दिल की आवाज़ है जो दिल से दिल को पहुंच रही है। और इसीलिए इन बच्चियों के साथ सिर्फ इंसान नहीं रो रहे हैं, आसमान रो रहा है, आसमान से खून टपक रहा है। इन बच्चियों को आपने सुना, ये बच्चियां कह रही हैं, कोई कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, कोई कह रही है मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, कोई कह रही है मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी, कोई कह रही है कि मैं अपने देश की जो तरक्की है उसमें हाथ बटाना चाहती थी। लेकिन यूएस और इजराइल की मिसाइलों ने और उनके जंगी जहाज़ों ने हमेशा के लिए हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। और साथ साथ ये भी कहते हैं वो कि मैं उम्मीद ये करती हूँ, ये बच्चियाँ कह रही हैं कि मैं उम्मीद ये करती हूँ कि कभी किसी बच्चे को जंग का ये विक्टिम ना बनना पड़े, जंग का पीड़ित ना बनना पड़े। ये हमारे लिए एक इंसानियत के लिए एक तरह का, मैं कहूँगी, सबक है, ये लेसन है जो ये बच्चियाँ आपको दे रही हैं। मैं चाहती हूँ ये दूसरा वीडियो भी आप ज़रूर देखें। Happily ever after, but Wait for me! इस दूसरे वीडियो में देखा आपने कि न कोई डायलॉग है, न कोई बातचीत है, न कोई एक्टिंग है, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि कैसे ये बच्चे क्या कुछ करना चाहते थे। कोई पेंटर बनना चाहता था, कोई पायलट बनना चाहता था, कोई अपने माँ बाप के साथ दिन गुजारना चाहता था, कोई बड़ा होकर कुछ और करना चाहता था, गाना गाना चाहता था, कोई रक्स करना चाहता था, नाचना चाहता था। लेकिन वो सब बच्चे अब कब्र में सो रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इनके माँ बाप हर रोज़ इनकी कब्रों पर जाकर, यानी जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ उनको सोना था उनके बिस्तर पर, वो बच्चे जो कब्रों में सो रहे हैं, हर रोज़ ये माँ बाप जाते हैं और उन बच्चों को देखते हैं। मैं जानती हूँ हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो माएँ हैं और बहुत सारे लोग जो हैं बाप हैं, बहन है, भाई हैं। और कुछ भी ना हो तो इंसान तो हैं, कम से कम अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ऐसी कौन सी जंग हो सकती है जो इसको जायज़ ठहराए? कौन सी ऐसी जंग हो सकती है जो इस नाइंसाफ़ी को जायज़ ठहरा सकती है? मैं आपको ये सवाल के साथ ज़रूर छोड़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ, मैंने कहा कि आप एक बार आंखें बंद करके और एक बार आंखें खोल के देखिए और महसूस कीजिए अपने अंदर का वो इंसान जिसे हैवान बनाने की लगातार कोशिश हो रही है, हमसे हमारी इंसानियत छीनने की कोशिश हो रही है, उसको जगाने की एक कोशिश। ये बच्चों ने बलिदान दे दिया है, ये कुर्बान हो गए हैं बच्चे इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए। अब मैं अगला वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ
हूँ, मैंने अभी आपको दिखाया एक वीडियो जो इंसानियत से भरा हुआ था। अब अगली जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर भी है, ये वीडियो भी है, इसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसीलिए मैंने इस वीडियो से शुरुआत नहीं की। मैं इस वीडियो को अपने वीडियो को इस वीडियो के साथ ख़त्म करूँगी, इस जानकारी के साथ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि आपका दिन ख़राब हो जाए। ये 18 महीने का बच्चा है, 18 महीने का बच्चा, फ़िलिस्तीनी बच्चा है ये। इस फ़िलिस्तीनी बच्चे के आप शरीर पर देख रहे हैं अलग अलग ज़ख्मों के निशान हैं और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। अब दिल थाम के बैठिए, मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो ये कि इस बच्चे के शरीर पर जो ये ज़ख्मों के निशान हैं, ये सिगरेट, जली हुई सिगरेट से इस बच्चे के शरीर को जलाया गया है। क्यों जलाया गया है? इस बच्चे ने क्या किया है? ये तो 18 महीने का बच्चा, मम्मी और पापा भी शायद नहीं बोल पाता होगा, ये तो शायद खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। आप ये हद देखिए कि इस वीडियो में, इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये इज़राइल की आतंकवादी सरकार ने इस बच्चे को जलती हुई सिगरेट की बट से जलाया है हर तरफ, ताकि उसके बाप से कन्फेशन लिया जा सके, कबूलनामा लिया जा सके। अपने बच्चे के साथ अपने घर के पास ही ये फ़िलिस्तीनी पुरुष थे यहाँ पर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, आईडीएफ के ज़रिए डिटेन कर लिया गया, इनको ले जाया गया और जो भी कुछ कबूलवाना चाहता था इज़राइल और इज़राइल की पुलिस, उसके लिए ब्लैकमेल करने के लिए इस बच्चे का इस्तेमाल किया गया, ताकि बच्चे को दर्द में तड़पता हुआ देखकर वो बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जो भी कुछ उनको, जो भी गैर कानूनी एक कबूलनामा दिलवाना था वो दिलवा सकेगा। आप जानते हैं कि इससे पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बाकायदा वीडियो पर लोगों ने टेस्टिमनीज दी हैं, गवाही दी हैं कि कितने बदतरीन तरीके से यौन हिंसा की गई, बहुत सारे लोगों के साथ, पुरुषों के साथ यौन हिंसा की गई और उसके बाद वहीं पर इज़राइल के कानून ने ही उनको बरी भी कर दिया। यानी वो लोग गिरफ्तार हुए, इस पर पूरी पश्चिमी दुनिया में हंगामा हुआ। ये सेक्सुअल वायलेंस बाकायदा एक कलेक्टिव सामूहिक रूप से किया गया था और उनको बरी भी कर दिया गया। लेकिन मैं इस बच्चे की कहानी पर वापस आती हूँ। आप ये सोचिए कि बच्चा, चूँकि वो खुद नहीं चल सकता, तो ये कैदी बच्चा गोद में था इज़राइल के फ़ौजियों की। उनको रेड क्रॉस सोसाइटी को जब सौंपा गया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो जो सौंपते हुए भी एक गोद से बच्चा दूसरी गोद में जा रहा है और जब इसकी माँ अस्पताल इसको लेके गई बच्चे को, तब उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। तब अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि ये सिगरेट की बट से ये जलाया गया है इस बच्चे को। अभी ये नहीं पता कि इस बच्चे का पिता का क्या हश्र हो रहा है। अगर आप सोचिए 18 महीने के बच्चे के साथ अगर इज़राइल ये सलूक कर सकता है, इतनी बर्बरता कर सकता है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। आप सोचिए कि मुझे इंसान होने पर गैरत आ रही है, शर्म आ रही है, दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ एक इंसान के तौर पर कि एक 18 महीने के बच्चे के साथ ये सलूक किया है इज़राइल के फ़ौजियों ने, इज़राइल की सरकार ने। क्या इसको कोई स्टेट कहा जाए, कोई इसको देश कहा जाए? इस तरह की कहानियाँ तो हमारे सामने एक आ जाती हैं, वो हज़ारों लाखों कहानियाँ जो हमारे सामने नहीं आती, हम नहीं जानते आखिर उनको कौन कहेगा और कौन सुनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जंग में आप काला और सफ़ेद दोनों देख पा रहे होंगे। हम इस जंग में सीधे तौर पर हिस्सेदार नहीं है, सीधे तौर पर स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं और हमने देखी थी हमारी इंसानियत भारतीयों की कि जब ईरानी लोगों को संकट में आए तो कैसे यहाँ पर कश्मीरियों ने सोना, चांदी, जेवर, अपनी कार बेचकर उनकी मदद करने की कोशिश की, जो कश्मीरी नहीं थे और जो मुसलमान भी नहीं थे, जिनको कहा जाता है कि रेडिकलाइज हो चुकी है वो सोसाइटी, जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कास्ट से। और मुझे कैसे पता चला? उन्होंने खुद बताया कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं ईरान की मदद कर रहा हूँ। तो ये मैं आखिरी बात आप पर इसलिए आपको इसके साथ छोड़ जाना चाहती हूँ कि तमाम गैर इंसानी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं। बहुत मुश्किल है अपनी इंसानियत को बचाए रखना। मेहरबानी करके कोशिश कीजिए अपने अंदर का इंसान बचा के रखिए। शुक्रिया।